हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 6 फरवरी 2024। उससे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा प्लान था और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए, हमने जो कल लेवल्स डिस्कस की थी वो थी 21,965। ये हमने एक लेवल प्लान की थी कि अगर मार्केट 21,965 से ऊपर निकलता है तो हमारा लॉन्ग साइड का व्यू रहेगा, और अगर मार्केट 21,800 के नीचे निकलेगा तो हमारा जो है वो शॉर्ट साइड का व्यू रहेगा। तो देखिए, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। 21,964 लगभग मार्केट यहाँ पे टच करके, और यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला, रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ पे फर्दर एक जो सपोर्ट क्रिएशन किया था, मार्केट ने उसको दोबारा टेस्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद में मार्केट काफ़ी देर तक इस रेंज में रहा, और अल्टीमेटली मार्केट ने जब है ये इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ इसका, तो यहाँ पे एक ट्रेड जो है सेटअप जो है क्रिएशन हुआ, और फिर जो है मार्केट में हमें लगभग 21,700 जो हमने टारगेट जो प्लान किया था वहाँ तक के टारगेट को देखने को मिले। तो देखिए, क्या होता है कि ये सारी जो कंडीशन है, ये समझने के लिए हमें जो है चार्ट की जो लैंग्वेज है वो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। अगर हम चार्ट की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, चार्ट कहना क्या चाह रहा है वो नहीं समझेंगे, तो हमारे जो ट्रेड एग्जीक्यूशंस होंगे ना वो थोड़े से अनएक्यूरेट होंगे, वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे कई बार लॉसेस बड़े होंगे, क्योंकि हम उसमें जो है रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे या उसको अवॉइड करेंगे। जो है हमारा डिसिप्लिन जो है कहीं ना कहीं जो है वो टूटेगा। ठीक है ना। उसमें हमारे जो है माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अगर अवॉइड करनी है, अगर हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें माइंडसेट को अपने बिल्कुल सॉलिड रखना है, और हमें हमारे प्लान के हिसाब से चलना है, तो ये जो है हमें सारी चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से मार्केट की जो चार्ट की लैंग्वेज है, और उस हिसाब से हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज़ जो है स्टार्ट की है बनाना, लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स नाम से, जिसके मैंने 2 वीडियो डाले। पहला जो वीडियो उसमें सब बेसिक चीज़ें बताई कैंडलस्टिक्स के बारे में, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं उनके लिए, और जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडिंग में, जो भी फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की है। आगे की सीरीज़ जो है हम जो है वीडियोज़ हैं, हम सीरीज़ जो है चार्ट पे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं सारे एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। मैं अपने जितने भी मेरी मिस्टेक्स है वो आपसे क्या शेयर करूँगा, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या क्या होती हैं, वो आपको मैं उसमें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ 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 उस वीडियो सीरीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि व्यूज़ मिले और मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो बनाने के लिए। तो ये लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे मार्केट ने बताया कि हमें मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, और मार्केट में यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिली, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो है लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और अल्टीमेटली मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक किया, जिसके बाद में हमारे लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी, और जिसमें कि हमने टारगेट सेट किया था, लगभग हमें वो टारगेट देखने को मिला। अब कल के लिए बात कर लेते हैं। कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए, कल के लिए जो है मार्केट में अभी जब तक मार्केट 21,640 के नीचे नहीं निकल जाता तो बहुत ही क्लियर व्यू हमारे लिए नहीं रहेगा। ऑल्दो मार्केट ने 2 दिन से कल भी थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, और आज भी जो है क्लोजिंग जो है हमारे हिसाब से नेगेटिव ही है, दोनों दिन की क्लोजिंग, इसलिए हमारा थोड़ा व्यू जो है वो नेगेटिव साइड का ज़्यादा है। लेकिन स्टिल हम एकदम से जब तक मार्केट 21,640 के नीचे नहीं निकल जाता तब तक हमारे लिए बिल्कुल एकदम सॉलिड वो नहीं होगा कि हाँ अब बिल्कुल होता है ना, हम मन बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे कि हाँ अब हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव साइड का, वैसा नहीं होगा। अभी हमें थोड़ा सा ऊपर की अपॉर्चुनिटी भी देख के चलना पड़ेगा। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे पहले तो हमें एक ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये यहाँ से लेकर ऐसे इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और एक यहाँ से एक इस तरीके से ये वाली लाइन। देखिए, ये जो एरिया है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो है यहाँ पे हम लगभग ये वाले जोन के आसपास में लगभग ये मान लीजिए कि 50 मान लीजिए आपसे 21,850 बहुत ही अच्छा एरिया होगा। अगर मार्केट कल के दिन अगर थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाए, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर मार्केट कल के दिन में खुलने के बाद में अगर मार्केट यहाँ की फ्लैट खुले या थोड़ा सा ऊपर खुले और इस तरीके से इन लेवल्स के आसपास जाए, और यहाँ कहीं मार्केट अगर 840 850 के आसपास में 21,850 के आसपास में अगर मार्केट कोई रिजेक्शन ले और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले, तो हम यहाँ पे जो है वो शॉर्ट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। टारगेट जो होगा अगेन 21,700 और इवन 21,640 तक के भी हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से और फर्दर ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है मार्केट में, और हमें देखना है अगर मार्केट इन कहीं एरिया से जो है 21,900
के आसपास से यहाँ कहीं से भी अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो थोड़ा सा व्यू हमारा नेगेटिव साइड का रहेगा, लेकिन ये जो मूव आएगा ये फिर हमारे लिए अगेन जो है कन्फ्यूजिंग वाला सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अगर एक मूव नेगेटिव आ रहा है और उसी के बराबर का अगर पॉजिटिव हो जाता है तो हमारी जो है एक तरफ की जो है ना, हम एक तरफ की प्लानिंग करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है सिनेरियो अच्छा नहीं रहेगा और मार्केट इसके अब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर की तरफ जो है निकलने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं से एक स्विंग बना के ब्रेकआउट दे या मार्केट फिर ऊपर से वापस रिटेस्ट करे, उसके बाद में हमारा ऊपर का जो है ट्रेड सेटअप बनेगा एज पर मैंने कहा है आपसे पहले भी रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से। हमारा रिस्क टॉलरेंस लेवल जो होगा, स्टॉप लॉस अगर उसमें आ रहा होगा तो हमारा ऊपर का ट्रेड बनेगा। टारगेट ऊपर में 22,080 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फर्दर मार्केट भी ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है। ये थोड़ी सी जो है इस मूव की चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो है थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइड का व्यू थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि अगर 850 के आसपास में 21,850 के आसपास थोड़ा सा एक अप मूव मिल जाए हमें, तो हम यहाँ कहीं पे जो है वो नेगेटिव एक ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट खुलते से ही नीचे चले जाए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 21,640 को हमें ब्रेक करने देना पड़ेगा। मार्केट जब 21,640 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, उसके बाद में कोई भी अप मूव पे कोई भी एक अच्छा हमें पुल बैक मिलता है तो उसके जो ब्रेकडाउन पे फिर हम जो है वहाँ पे जो है एक नेगेटिव ट्रेड मीन्स एक जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। और फर्दर टारगेट जो है हमें नीचे 21,500 और 21,400 के नीचे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सिनारियो अभी नीचे के दिखाई दे रहे हैं, तो एकदम से ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े मूव आए, इसीलिए हमें ध्यान से हमें अपने अगर जो हमारा रिस्क लेवल है जो हमने प्लान किया है उस हिसाब से हमें ट्रेड मिलता है तो ही हमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज़ अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हो सकता है मार्केट जो है ज़्यादा कहीं जाए ना, यहाँ कहीं भी मार्केट अगर टाइम निकाल ले तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। हमारे लिए जो है लेवल इंपॉर्टेंट है, उस लेवल के हिसाब से ही हमें ट्रेड प्लान करना है। तो कल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।